एसडीएम और सहायक संचालक ने कटंगी में कोचिंग संस्थानों में दी औचक दबिश, कोचिंग संस्थानों में मिली भारी खामियां। दिल्ली में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित कोचिंग में पानी भरने से हुई 3 मौतों के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा इंतजाम को लेकर कोचिंग संस्थानों की जांच हो रही है। सोमवार को कटंगी में एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे, सहायक संचालक शिक्षा विभाग सीएस कुशराम ने नगर के 3 कोचिंग संस्थानों में औचक दबिश दी। कोचिंग में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद कोचिंग संस्थानों के संचालकों को मौखिक आदेश पर तुरंत सुधार करने को कहा गया है। कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं के आने और जाने के लिए एक ही रास्ता बनाया गया है। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोचिंग संस्थानों में वैकल्पिक रास्ता नहीं है। कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक जांच में पाया गया कि किसी भी कोचिंग सेंटर ने विधिवत विभागीय अनुमति नहीं ली है। व्यवस्था संबंधी कुछ और भी खामियां मिली है जिनमें सुधार करने को कहा गया है। बड़े राहत की बात तो यह है कि यहाँ कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित नहीं हो रहा है। जिन संस्थानों में दबिश दी गई उनमें साई स्पीकर एकेडमी, नटराज कोचिंग और एएसटी कंप्यूटर शामिल है। एसडीएम ने बताया कि अन्य कोचिंग संस्थानों की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के साथ घटना हुई थी, जिसमें 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं 3 दिन पहले जिला प्रभारी शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान भी कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए थे। मंत्री के आदेश का पालन करते हुए जिले भर में अधिकारी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। खैर, यह जांच खाना पूर्ति ना रहे ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अधिकारियों ने जिन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है वहां सुरक्षा के तय मापदंड का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। जिन संस्थानों का निरीक्षण किया गया वहां सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीनों ही कोचिंग संस्थान प्रथम तल में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ कभी कोई हादसा होता है तो बड़ी जनहानि हो सकती है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर जरूर जांच शुरू कर दी है। इस जांच के बाद भविष्य में सुधार दिखाई देने की उम्मीद है। मगर इस बीच सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पढ़ाने का विषय फिर एक बार चर्चाओं में आया हुआ है। कटंगी विकासखंड के शिक्षक राजेश पटले अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाते हुए पाए गए थे। निर्दोष रहंगडाले और नरेंद्र नेवारे जैसे शिक्षक ट्यूशन पढ़ाते हुए कैमरे में कैद हुए, जिनके खिलाफ आज तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिक्षक राजेश पटले तो अपने मकान की दूसरी मंजिल में ट्यूशन पढ़ाते हुए पाए गए थे। इन शिक्षकों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों की माने तो सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता ने कथित तौर पर इन शिक्षकों को अपने एहसान तले दबाए रखने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया और उस नेता के आगे अधिकारियों को सरकारी शिक्षकों के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई करनी थी वह कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। यह सरकारी शिक्षक आज भी अलग अलग माध्यमों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर, महिला शिक्षिका हुई घायल। कटंगी विकासखंड के मानेगांव हाई स्कूल की घटना। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के सरकारी स्कूल की कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला शिक्षिका घायल हो गई। शिक्षिका के सिर पर 8 टाके लगे हैं। घटना कटंगी के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल मानेगांव की है। यहां पर 27 अगस्त को अतिरिक्त कक्ष में उमंग क्लास के दौरान कक्षा की छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से शिक्षिका अरुणा ठाकरे घायल हो गई, जिनका सरकारी अस्पताल कटंगी में उपचार किया गया। हादसे के बाद से वह अवकाश पर है। सोमवार को बच्चों के अभिभावकों ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए स्कूल की जर्जर इमारत की हालत से अवगत करवाया और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराते हुए शीघ्र ही नवीन भवन स्वीकृत कराने की मांग की है। मानेगांव स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने बताया कि इमारत की हालत बेहद खराब है। अब हमेशा ही हादसे का डर बना रहता है। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि घटना के बाद जर्जर कमरों में स्कूल संचालित करना मुश्किल हो गया था, जिसकी जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक संचालक को दी गई। उन्होंने शाला संचालन के समय में फेरबदल करने को कहा। अब 2 पाली में स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल के विद्यार्थी और उनके अभिभावक शासन से नई इमारत स्वीकृत कराने की मांग कर रहे हैं।
दिनांक 27 तारीख की बात है। मैडम उमंग का पीरियड ले रही थी, उस दौरान उस कक्ष का प्लास्टर गिरा, जिसके कारण मैडम को चोटें आई हैं। अच्छा, एक जानकारी हमें और लगी कि आपके पास इमारत नहीं है, तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को फिर? हाँ, हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 से 10 तक कक्षा संचालित है, 5 क्लासें हैं, तो उसके कारण 2 अतिरिक्त भवन में 9वीं और 10वीं लगाई जाती है। बच्चों की थोड़ी संख्या अधिक है, जिस कारण हमको बहुत परेशानी है। तो अभी क्या आपने पाली में कुछ परिवर्तन किया है जब हादसा हुआ? वो हादसा होने के बाद फिर हमने स्कूल को 2 पाली में लगाया। क्या विभागीय अधिकारियों को कोई सूचना दी गई है? सभी प्रकार के अधिकारियों, जैसे बालाघाट है और कटंगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनको सूचित किया गया और उन्हीं के आदेश से 2 पाली में स्कूल लगा। एकीकृत शासकीय हाई स्कूल मानेगांव की कुल दर्ज संख्या 130 है। वर्ष 2018 में मानेगांव में हाई स्कूल स्वीकृत हुआ। तब से हाई स्कूल का संचालन 3 कमरे और एक बरामदे वाले कई साल पुराने माध्यमिक शाला के भवन में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ साल पहले ही 2 अतिरिक्त कक्ष भी बनाए गए। इन्हीं में से एक अतिरिक्त कक्ष का प्लास्टर गिरने से शिक्षिका घायल हुई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि करीब 5 साल पहले सरकार ने मानेगांव में हाई स्कूल तो स्वीकृत कर दिया, लेकिन आज तक स्कूल के संचालन के लिए नई इमारत स्वीकृत नहीं की। अगर हाई स्कूल की नई इमारत का निर्माण हो चुका होता तो शायद शिक्षिका के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे को टाला जा सकता था। पढ़ते तो हमें डर टाइप लगता है कि ये क्लास गिर न जाए, और इसके कारण मेन को भी चोट आई है, जिससे मेन को 8 टाँके लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि नई इमारत बने। हाई स्कूल की प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि स्कूल की घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल की इमारत की जर्जर हालत की जानकारी दी गई है। वह बताती है कि बीते दिनों जब विधायक ने सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक जनपद पंचायत कटंगी के सभागार में ली थी, उस बैठक में भी जर्जर इमारत की जानकारी से विधायक को अवगत करवाया गया था। एक छात्र के पिता हिम्मत सिंह गौतम बताते हैं कि स्कूल की जर्जर इमारत होने और स्कूल परिसर में सुरक्षा दीवार नहीं होने से काफ़ी खतरा बना हुआ रहता है। इन दोनों ही निर्माण कार्यों को लेकर कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाया गया, बावजूद इसके कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज गांव और पड़ोसी गांव से आने वाले बच्चे जर्जर इमारत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। हिम्मत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों के साथ मिलकर शीघ्र ही कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर इमारत निर्माण के लिए कोई आश्वासन नहीं मिलता तो तालाबंदी की जाएगी। इमारत बनना चाहिए। तो आपको जब ये यहाँ बैठते हो आप जर्जर इमारत में, तो डर लगता है? हाँ, डर लगता है, पर क्या कर ले, बैठना तो पड़ता था। मैं आज तक तो क्या तो पिछले वर्ष भी हमने क्षतिग्रस्त के बारे में दिए, और ये हमारा अतिरिक्त कक्ष है। यहाँ पे पूरा स्कूल ही समझो एक ही क्लास है, एक बिल्डिंग में एक ही कमरा है जो अच्छा है और एक ऑफिस, और बाकी अतिरिक्त कक्ष है। ये बिल्डिंग यानी यहाँ पे नई बनना चाहिए। कटंगी क्षेत्र में बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया पोला पर्व। परंपरा अनुसार कल खेदी जाएगी नारबोद। देश में वैसे तो कई व्रत और त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक कृषि संस्कृति को पहचान देने वाला महापर्व है पोला। सोमवार को कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र में यह पर्व बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। किसानों और पशुपालकों ने पशुधन यानी अपने बैलों की भगवान स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की और उन्हें पकवान खिलाए। कटंगी के मुंदीवाड़ा, छतेरा, अर्जुन नाला में बड़ी संख्या में पशुपालक और किसान एकत्रित हुए, जहां विधि विधान से पशुधन की पूजा अर्चना की गई। मुंदीवाड़ा में स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट की ओर से विजय सिंह सरस्वार ने पशुधन की पूजा अर्चना की और पोले में शामिल हुए किसानों को उपहार भेंट किए। आपको बताते चले कि पोला पर्व भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए समर्पित है, जिसमें उनके सबसे महत्वपूर्ण साथी बैलों की पूजा की जाती है। किसानों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। पोले में बड़ी संख्या में पशुधन के साथ पहुंचे किसानों और पशुपालकों ने पूजा स्थल पर तोरण लूटी। तोरण लूटने के पीछे की ऐसी मान्यता है कि इसे खेत बाड़ी में बांधने से अच्छी फसल पैदा होती है, कीट पतंगों से फसलों का बचाव होता है और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। बालाघाट जिले में इसे पवारी पोला के भी नाम से पुकारा जाता है।
पोले के ठीक दूसरे दिन नारबोद का पर्व मनाने की परंपरा है, जिसे छोटी होली के नाम से भी पहचाना जाता है। नारबोद के दिन लोग मान्यता अनुसार मिट्टी की एक प्रतिमा बनाते हैं, जिसे बुराई का प्रतीक मानते हुए अलग अलग नारों के साथ गांव के बाहर तक ले जाया जाता है और इसे नदी तालाब में प्रवाहित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौसम परिवर्तन होने के बाद लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां होती है। वहीं फसलों में भी कई तरह के कीट लगने का खतरा बना हुआ रहता है। ऐसी इंसानी बीमारियों और फसलों के खतरों को नारबोद अपने साथ लेकर जाती है। कटंगी में बीते कुछ सालों से कई फीट ऊंची नारबोद को शहर में भ्रमण कराने के बाद शमशान घाट में जलाया जाता है।